आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का 200 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हिस्ट्री का 200 लूसेंट बुक से ऑब्जेक्टिव होने वाला है। सबसे पहला प्रश्न है, घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का है? ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख जो है सिंधु नदी का है। सभा और समिति क्या थी? सभा और समिति जो थी राजनीतिक संस्था थी। इसका फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग जाकर के जरूर इसका फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सभा और समिति क्या थी? सभा और समिति जो थी राजनीतिक संस्था थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक जो थे चाणक्य थे। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। गुप्त काल का को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े थे? आर्यभट्ट गणित एवं खगोल क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं का संबंध किस धर्म से है? अजंता की गुफाएं का संबंध बौद्ध धर्म से है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। अलबेरूनी भारत किसके समय आया था? अलबेरूनी भारत आया था मोहम्मद गजनवी के समय। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। रजिया सुल्तान किस वंश से थी? रजिया सुल्तान जो थी गुलाम वंश से थी। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू किया था? बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? तैमूर का आक्रमण जो हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी इन दो राजाओं के बीच हुआ था। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था बाबर ने। अगला प्रश्न है, दीन इलाही किसने शुरू किया था? दीन इलाही शुरू किया था बाबर ने। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी बनवाया था अकबर ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। जजिया कर पुनः किसने लगाया था? जजिया कर जो था पुनः जो लगाया था वह औरंगजेब ने लगाया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड बेंटिक ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज की स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू हुई थी मेरठ से। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी को। महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी भारत लौटे थे 1915 ईस्वी को। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था?
चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 को। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी को। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 ईस्वी को। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 ईस्वी को। भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी? भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारत में संविधान कब लागू किया गया था? भारत में संविधान लागू किया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता कौन सी युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युग की सभ्यता थी। वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। उपनिषद किस से संबंधित है? उपनिषद जो है दर्शन से संबंधित है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी थी? इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी थी हरिसेन ने। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय जो है गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था। विक्रम संवत किससे जुड़ा है? विक्रम संवत विक्रमादित्य से जुड़ा है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। इक्का प्रणाली किस काल में थी? इक्का प्रणाली थी सल्तनत काल में। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने बदली थी? राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदली थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने क्या किया था? फिरोज तुगलक ने किया था कई प्रकार को कर को समाप्त कर दिया था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा। अकबर ने नवरत्नों में से एक नवरत्न कौन था? अकबर के नवरत्नों में से एक कौन था? तो अकबर के नवरत्नों में से था एक बीरबल भी था। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू किया था? मनसबदारी प्रणाली शुरू किया था बाबर ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किसने दिलाई थी? अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दिलाई थी सर टॉमस रॉ ने। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? लाल किला का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। मराठा साम्राज्य की संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। द्वैत शासन किसने शुरू किया था? द्वैत शासन शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। सहायक संधि की नीति किसने चलाई थी? सहायक संधि की नीति चलाई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। लैप्स की नीति किसने लागू किया था? लैप्स की नीति लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। झांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झांसी विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था सर सैयद अहमद खान ने। स्वदेशी आंदोलन किसने विरोध में था? स्वदेशी आंदोलन जो था वे था बंगाल के विरोध में। गदर पार्टी कहां बनी थी? गदर पार्टी बनी थी अमेरिका में। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल आंदोलन शुरू किया था तिलक और एनी बेसेंट ने। रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 ईस्वी में आया था। खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? खिलाफत आंदोलन जो जुड़ा हुआ था वो तुर्की के खलीफा से जुड़ा हुआ था। चौरी चौरा घटना कब हुआ था? चौरी चौरा घटना हुआ था 1922 ईस्वी को। भगत सिंह ने किसकी हत्या की थी? भगत सिंह ने हत्या की थी सैंडर्स की।
1929 लाहौर अधिवेशन में क्या घोषित हुआ था? 1929 लाहौर अधिवेशन में घोषित हुआ था पूर्ण स्वराज। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था 1942 ईस्वी में। आईएनए का नारा किसने दिया था? आईएनए का नारा क्या था? तो आईएनए का नारा था जय हिंद। माउंटबेटन योजना कब आई थी? माउंटबेटन योजना आई थी 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 1947 ईस्वी को। योजना आयोग कब बना था? योजना आयोग बना था 1950 ईस्वी को। भारत गणराज्य कब बना था? भारत गणराज्य बना था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंचशील समझौता किस देश के साथ हुआ था? पंचशील समझौता जो था वो चीन देश के साथ हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन से भारत किसके नेतृत्व में जुड़ा? गुट निरपेक्ष आंदोलन से भारत जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जुड़ा। सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमाण कहां से मिला? सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमाण मिला था कालीबंगन से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था दयाराम साहनी ने। वैदिक काल के पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था? वैदिक काल के पुरोहित का मुख्य कार्य था यज्ञ कराना। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। बौद्ध धर्म के प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म के प्रथम संगीति हुई थी राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन था? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर था ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख होता है राजकुमार। अशोक के अभिलेखों को किस नाम से संबोधित किया गया? अशोक के अभिलेखों को प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया। इंडो ग्रीक शासक मिलिंद किस धर्म से प्रभावित हुआ था? इंडो ग्रीक शासक मिलिंद जो था वह बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है, मलिंद पन्हो ग्रंथ किससे संबंध है? मलिंग पन्हो ग्रंथ जो था मलिंद और नागसेन संवाद से संबंध है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था दिनार। कालिदास किसके दरबार में थे? कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, मेघदूत के लेखक कौन थे? मेघदूत के लेखक थे कालिदास। ह्वेन-सांग भारत किस शासक के समय आया था? ह्वेन-सांग भारत आया था हर्षवर्धन के समय। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? चालुक्य वंश की राजधानी थी बदामी। अगला प्रश्न है, एलोरा की कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? एलोरा की कैलाश मंदिर जो था कृष्णा ने बनवाया था। अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था 1712 ईस्वी को। सिंह विजय का नेतृत्व किसने किया था? सिंह विजय का नेतृत्व किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला प्रश्न है, तारीख फिरोज शाह किसने लिखी थी? तारीख फिरोज शाह लिखी थी जियाउद्दीन बर्नी ने। बलबन की शासन नीति किस पर आधारित थी? बलबन की शासन नीति जो आधारित थी राजकीय गौरव पे आधारित थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान किसे भेजा था? तो मलिक कफूर को भेजा था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक किस योजना के कारण प्रसिद्ध हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक टोकन मुद्रा योजना के कारण प्रसिद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का
ये दो लोगों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का विनाश किस युद्ध में हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का विनाश जो था 1565 के युद्ध में हुआ था। बाबर भारत पर कितनी बार आक्रमण करके सफल हुआ? बाबर भारत पर 5वीं बार आक्रमण करके सफल हुआ। हिमा ने शेरशाह से कौन सा युद्ध हार गया था? हिमा ने कन्नौज का युद्ध शेरशाह से हारा था। शेरशाह सूरी ने कौन सी सड़क बनाई थी? शेरशाह सूरी ने कौन सड़क जो बनाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। अगला प्रश्न है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। जहांगीर के समय चित्रकला किस शैली में विकसित हुई? जहांगीर के समय चित्रकला जो थी मुगल चित्रकला में विकसित हुई थी। शाहजहां के समय राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई थी? शाहजहां के समय आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई थी। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। मैराथन की प्रशासनिक प्रसिद्ध क्या कहलाती थी? मैराथन की प्रशासनिक प्रसिद्ध कहलाती थी अष्टप्रधान। पेशवा पद को शक्तिशाली किसने बनाया था? पेशवा पद को शक्तिशाली बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? कर्नाटक युद्ध जो था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी को। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 ईस्वी को। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था सबसे पहले बंगाल में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पहला शिकार कौन बना? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पहला शिकार बना था सातारा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली के नेतृत्व किसने किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली के नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य भूमिका किसकी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका जो थी A.O. ह्यूम की थी। अगला प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? केसरी समाचार पत्र शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था भारत में चंपारण में। रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ था 1919 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश कानून का उल्लंघन। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 ईस्वी में दिया था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किस स्थान पर मिला था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला था लोथल में। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? वेदों की रचना हुई थी संस्कृत भाषा में। गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था चाणक्य। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था 261 ईस्वी पूर्व में। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट किस काल के थे?
आर्यभट्ट जो थे गुप्त काल के थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में प्रसिद्ध था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। बाजार नियंत्रण नीति किसने शुरू किया था? बाजार नियंत्रण नीति शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने बदली थी? राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदली थी अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। अकबर का नौरत्न कौन था? अकबर का नौरत्न था तानसेन। अगला प्रश्न है, दीने इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीने इलाही धर्म जो शुरू किया था वो अकबर ने शुरू किया था। भारत में अंग्रेजों का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया था? अंग्रेजों का पहला व्यापारिक केंद्र था सूरत में। सूरत अंग्रेजों का पहला व्यापारिक केंद्र था। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी को हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि की नीति किसने शुरू की थी? सहायक संधि की नीति शुरू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ शुरू हुआ था? 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू हुआ था मेरठ से। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1925 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी को। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 ईस्वी को। आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? आजाद हिंद फौज बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। उपनिषदों की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? उपनिषदों की संख्या लगभग 108 मानी जाती है। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? बुद्ध का पहला उपदेश हुआ था सारनाथ में। अशोक के लिखा हुआ शिलालेख पढ़ने में किसने सफलता पाई? अशोक के लिखा हुआ शिलालेख पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप ने सफलता पाई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किसको कवियों का राजकुमार कहा जाता था? गुप्त काल में कवियों का राजकुमार कहा जाता था कालिदास को। अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? अजंता की गुफाएं जो है गुप्त काल से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, एकता प्रणाली किस शासन से प्रचलित है? एकता प्रणाली जो है दिल्ली सल्तनत से प्रचलित है। बलबन किस वंश का शासक था? बलबन गुलाम वंश का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण कर अपरदन प्राप्त किया था? देवगिरी पे आक्रमण कर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी मुद्रा चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की मुद्रा चलाई थी। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा था कृष्णदेव राय। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी को। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 ईस्वी के नेतृत्व में झांसी का नेतृत्व जो किया था और रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो आपका 200 MCQ हिस्ट्री से पूरा हो गया लूसेंट बुक से। तो इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें।
ताकि इस तरह का वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और कैसा वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।